पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सियासी माहौल उस वक्त और गर्म गया जब नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर से एक बेहद बड़ा और आत्मविश्वास से भरा दावा किया। नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर में आयोजित विजय संकल्प रैली में भारी भीड़ के बीच प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, यह इस चुनाव में मेरी आखिरी रैली है। अब मैं सीधे बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। इस बयान ने चुनावी माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि बैरकपुर की धरती परिवर्तन की लहर को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जहां जहां भी वे गए हैं, भीषण गर्मी के बावजूद लोगों का उत्साह देखकर उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि 4 मई के नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। पीएम मोदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब वे हेलीपैड से रैली स्थल तक आ रहे थे, करीब 2 किलोमीटर के रास्ते में दोनों तरफ हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी जो उन्हें आशीर्वाद देने के लिए खड़ी थी। उन्होंने कहा कि इस दृश्य ने उनका उत्साह और भी बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री ने भावनात्मक अंदाज में जनता से जुड़ाव की बात भी कही। उन्होंने कहा, जब से मैंने घर छोड़ा है मुझे आप लोगों के बीच ही सुकून मिलता है। आप ही मेरे परिवार हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 3-4 दशकों में उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा की है और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हर जिम्मेदारी को निभाया है। अपने संबोधन में उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो अनुभूति हुई थी, वैसी ही अनुभूति उन्हें इस चुनाव में भी हो रही है। अयोध्या में हुए उस आयोजन का जिक्र करते हुए उन्होंने बंगाल के प्रति अपना गहरे लगाव को भी व्यक्त किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि भारत की समृद्धि के समय 3 प्रमुख स्तंभ थे, अंग, वंग और कलिंग। उन्होंने समझाया कि अंग यानी बिहार, वंग यानी बंगाल और कलिंग यानी उड़ीसा। उन्होंने कहा कि जब वे तीनों मजबूत थे तब भारत शक्तिशाली था और आज भी भारत के विकास के लिए इनका मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने पूर्वोदय को भारत के भाग्योदय की सबसे बड़ी ताकत बताया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम का भी जिक्र किया और कहा, वंदे मातरम गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना था। अब 21वीं सदी में इसे बंगाल के नवनिर्माण का मंत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सेवा करना, उसे सुरक्षित रखना और चुनौतियों से बचाना उनका कर्तव्य है और वे इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब बात करते हैं उनके सियासी हमलों की। पीएम मोदी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ राज्य में रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। उन्होंने टीएमसी पर सिंडिकेट राज और महाजंगल राज का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी के पास बंगाल के भविष्य का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। साथियों, इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, टीएमसी को हराना ही होगा। भाजपा यहां जनता जनार्दन का राज लाएगी। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री का यह आत्मविश्वास चुनाव नतीजे में बदल पाएगा? क्या 4 मई को बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब अब नतीजे के दिन की मिल पाएंगे।